नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्थिति और उसके भारत पर असर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कालाबाजारी करने वाले जमाखोरों को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने हमलों का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल एलपीजी को लेकर सरकार हर गंभीरतापूर्वक संभव प्रयास कर रही है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। युद्ध के बीच कई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत पहुंचे हैं क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से मानवता के हित और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक हैं। जंग का आम लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। भारत 60% एलपीजी आयात करता है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही मुश्किल हो रही है। जहां जंग हो रही है वो हमारे लिए कारोबार का रास्ता है। कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी जा रही है। घरेलू एलपीजी सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है। पहले 27 देशों से आयात होता था और अब 41 देशों से होता है। सरकार लगातार कालाबाजारी पर निगरानी कर रही है। ऐसे मौके पर कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि तेल की चुनौती से निपटने के साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान पर भी काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।